तो लास्ट क्लास में हम लोग दो थ्योरम पढ़े थे 9.1 और 9.2। क्या कहता था 9.1? इक्वल कोड्स इक्वल एंगल सब्टेंड करता है कहाँ पे? सेंटर पे, पहला। और दूसरा थ्योरम क्या कहता था? कि अगर एंगल है, अगर इक्वल है सेंटर पे, तो जो कोड होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों को इसका प्रूफ किए थे, बस किए है कि नहीं लास्ट क्लास में? ये। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कोड, कहने का मतलब एक कोड के सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहा है, ठीक है? हाँ। तो तुमको ये करना है काम, ठीक है, कि एक सर्कल लेना है, ट्रेसिंग पेपर में सर्कल ड्रॉ करना है। लेट ओ भी सेंटर, और ओ को मान लेना है इसका सेंटर को, ठीक है? और तुम जब कोड, कोई भी कोड एक ए बी ले लेना, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ। कोई भी एक कोड ए बी जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया है वैसे तुम ड्रॉ कर हाँ। लो, ठीक है? उसके बाद fold the paper along the line through O and so that a portion of code falls on the other। कहने का मतलब इस तरीके से इसको फोल्ड करो कि ए जो पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट पे क्या कर जाए? मर्ज कर जाए, ठीक है? कहने का मतलब ये इक्वली डिवाइड हो जाए, ये वाला लाइन ए बी, ठीक है? तो इसका सेंटर मान लेते हैं एम है। तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे बाबू कि ये जो इसका जो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, वो हमेशा सेंटर से गुजरता है, ठीक है? कहने का मतलब एम ए इक्वल टू एम बी। हम लोग ऐसे कर लिए, बाइसेट किए। सुन रहा है मेरे बात को? हाँ, सुन रहे हैं। तो हम क्या किए हैं, ये जो हम लोग कोड ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ए बी जो कोड है, ठीक है, उसको बाइसेट किए एक तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से। ए एम किसके बराबर हो गया? एम बी। गिव अ प्रूफ। अब तुमको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेट द कोड। तो देखो इसमें दो को कंक्लूजन है बाबू। अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेंटर से, कहाँ से बाबू? सेंटर से। सेंटर। इस कोड पे परपेंडिकुलर अगर बनाएंगे तो ये इस कोड को क्या करेगा? बाइसेट करेगा। चलो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव बाइसेट। करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कंसिडरेशन करना होगा, देखो। आ, इसको प्रूव नहीं किया है। व्हाट इज द कन्वर्ज थ्योरम? कन्वर्ज ऑफ दिस थ्योरम टू राइट दिस फर्स्ट लेट क्लियर व्हाट इज। अब ये इसमें बोल रहा है बाबू कि क्या इसका कोई कन्वर्ज हो सकता है? कन्वर्ज मतलब इसका उल्टा ना। हाँ। हाँ, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? देखो समझो, बात को हम्म, समझो, ठीक है? कि अगर मान लेते हैं हमको हाँ। दे दिया ए एम बराबर एम बी दे दिया, ठीक है? और ये इसका जो सेंटर, कहने का मतलब एम पॉइंट क्या कर रहा है? बाइसेट कर रहा है बी को, ठीक है? और एम पॉइंट को ओ से अगर मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ऑटोमेटिक होगा। देखो समझने का बात है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो बाइसेट कर रहा है, और अगर बाइसेट कर रहा है मतलब परपेंडिकुलर है, सीधा सीधी बात। होगा कि नहीं? हाँ। होगा। तो ये कन्वर्ज वाला बात यहाँ पे बोला है। इसको प्रूफ शायद यहाँ पे भी नहीं किया है। अच्छा हम लोग करके देखें, क्या ट्राई करें? कैसे ट्राई करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं मान लेते हैं, ठीक है? देखो अभी हम लोग अपने से बनाते हैं। थ्योरम 9.3 क्या बोल रहा है आशीर्वाद बाबू? देखो ना यहाँ लिखा हुआ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ जो होता करेंगे है तो वो बाइसेक्ट करेगा साउथ को। सर्कल को बाइसेक्ट करता है, सर्कल का कोड को बाइसेक्ट करता है। तो देखो हम लोग मान लेते हैं कि ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो ऐसे करके ट्रेंगल मिला देंगे तो बनेगा बाबू। यहाँ पे देखो पहले डायग्राम में बना रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, ऐसे ही हम ओरली समझा रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ओ ए बराबर क्या मिलेगा? ओ बी। इसका रीजन क्या होगा? रेडियस, है कि नहीं? हाँ। हाँ। और देखो ओ एम बराबर ओ एम, ओ एम बराबर ओ एम कॉमन है कि नहीं? है। है। और देखो एक है एंगल जो है वो 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों ट्रेंगल ले रहे हैं। ओ ओ ए एम और ओ बी एम ट्रेंगल ले रहे हैं, ठीक है? ट्रेंगल ओ ए एम और ट्रेंगल ओ बी एम ले रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हैं। ठीक है। तो और एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है ना? एंगल, एंगल कौन सा? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या बोलेगा? राइट ट्रायंगल। एंगल का नाम राइट क्या एंगल, बोलेगा? हाँ। ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या है? गिवन है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एक पढ़ा है बाबू? हाँ। आरएचएस में कोई भी दो साइड और एक एंगल 90 डिग्री होता है तो ट्रेंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। ट्रेंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? ट्रेंगल
ओ बी एम के। तो सीपीसीटी से ए एम बराबर एम बी होगा कि नहीं? देखा, प्रूव कर दिए कि नहीं? होगा। थ्योरम 9.3 को ऐसे प्रूव कर लेना, ठीक है। थ्योरम 9.3 ये बोलता है, स्टेटमेंट लिख के ये वाला कर लेगा। देखो अभी किए हैं, ठीक है। मेरा लेक्चर को एक बार फिर से देख लेना, लिंक तो मिल ही जाता है, आधा घंटा में मिलता है ना। हाँ ठीक है, कर लोगे थ्योरम 9.3, उम्मीद करे प्रिंस बाबू। थ्योरम को करना है, ठीक है। हाँ। चलो अब थ्योरम में आ जाते हैं हाँ 9.4 में। कर। 9.4 में आते हैं अब थ्योरम, ठीक है। 9.4 क्या कहता है? लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो देखो, अगर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बाबू? कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल के सेंटर से, ठीक है। अगर वो इस कोड को के परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर रहा है, देखो लाइन ड्रॉन सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड इज। अच्छा, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, इस कोड को अगर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो है ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री हमको दिया हुआ नहीं है ब्रो, ठीक है। चलो इसी डायग्राम से हम लोग करते हैं। तो हम लोग के पास गिवन क्या है इसमें हाँ। बाबू? इसमें गिवन क्या है उसको लिखो। सबसे पहले गिवन क्या बोल रहा है? थ्योरम के अकॉर्डिंग गिवन क्या है? लाइन। लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कोड। कहने का मतलब गिवन में है ए एम बराबर एम बी, होगा कि नहीं? सिंस बाइसेक्ट, सिंस ए होगा। ओ एम क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है ना। हाँ। हाँ, होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला कंक्लूजन, ठीक है। अब दूसरा चीज तुम क्या कंक्लूड कर सकता है ब्रो? कि ओ ए बराबर ओ बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि रेडियस है, होगा कि नहीं? और देखो, ओ एम बराबर हाँ। ओ एम, ये है कॉमन, है कि नहीं? दोनों ट्रेंगल में, ट्रेंगल कौन कौन है। सा में? ट्रेंगल ओ ए एम एंड ट्रेंगल ओ बी एम, इन ट्रेंगल, ठीक है। एम। समझे कि नहीं समझे? तो देयरफॉर कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एस 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 लगेगा भाई। एस 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 कॉन्ग्रुएंस लगेगा। क्राइटेरिया। ट्रेंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल किसके? ओ बी एम के, ठीक है। अब देखो बाबू, अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो कहने का मतलब एंगल ओ एम, ध्यान से देखना, ठीक है। ओ एम ए हाँ। बोल रहा है, ठीक है। ओ एम ए वो इक्वल होगा किसके? एंगल ओ एम बी के, ठीक है। और एक बात, हम लोग के पास क्या है हाँ। कि अगर इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक्स, दोनों इक्वल है, इसको क्या मान एक्स। लेते हैं? एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग अगर ध्यान से देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ओवरऑल में ओ एम ए हाँ। और ओ एम बी दोनों को मिला के, ठीक है। तो एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। इसको बोल सकता है लीनियर पेयर, एलपी लिख दे रहे हैं, मतलब लीनियर पेयर, ओके। अब देखो, इसको हम लोग एक्स हाँ। माने हैं, तो ये एक्स है, तो ये भी एक्स होगा। एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री। तो हैंस हम लोग को प्रूव यही ना करना था ना ब्रो। देयर फोर एंगल ओ एम ए क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? परपेंडिकुलर है कि 90 नहीं? डिग्री कोई दिक्कत, है। समस्या इस क्वेश्चन में, इस मतलब थ्योरम में? तो ऐसे ही प्रूव नहीं। कर लेना, ठीक है। यही ना बोला है परपेंडिकुलर होता है कोड के, तो प्रूव तो हो गया। अब देखो नेक्स्ट, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या चीज का बता रहा है कि अगर कोई कोड इक्वल है तो उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो इक्वल होगा, वो भी प्रूव करना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट। क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइन इज द डिस्टेंस। तो देखो, जैसे कि कोई भी कोड बना रहा है बाबू सर्कल में, क्या चीज में बना रहा है? सर्कल में, ठीक है। सर्कल। समझ रहे हैं? तो सर्कल में इस कोड का, अगर इस सर्कल का सेंटर से हाँ। डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड आउट करना, तो डिस्टेंस का बहुत सारा हो सकता है। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन इन सबको हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ किसको लेते हैं? जो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब भी परपेंडिकुलर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बोल रहे हैं, मतलब समझो उस कोड के क्या है वो? परपेंडिकुलर है, ओके। हाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट थ्योरम 9.4 थ्योरम हो गया। सारा थ्योरम तुम लोग करके दिखाएगा, एक पीडीएफ बना के भेजेगा, ठीक है। आई विल चेक करेंगे, हाँ। ठीक है। चलो ठीक। नेक्स्ट क्या है? थ्योरम 9.5, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। अगर कोड इक्वल है तो वही थ्योरम आ गया बाबू, ठीक है। कि अगर कोड इक्वल है, क्या इक्वल है? जैसे कि देखो, एक कोड। कोड बना रहा है, ए बी बना दिए, और दूसरा कोड
सी डी, ठीक है, सी डी, ठीक है। अगर अगर गिवन है हम लोग के पास इसमें, थ्योरम में क्या गिवन है कि ए बी बराबर क्या है, सी डी, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है बाबू, हाँ सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 डिग्री ना, अरे इस कोड का भी है इसे क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको ऐसे करके मिला दो, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। हमको प्रूव करना है, इसको नेम दे दो, जैसे कि सेंटर को नेमिंग दे दिए ओ, ठीक है। एक साइड का इसका मिड पॉइंट को एम दे दिए, इधर वाला को एन, ठीक है। तो हमको प्रूव क्या करना है, ओ एम बराबर क्या, ओ एन, करना होगा ना जी। हाँ हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंस, देखो हम लोग के पास क्या है बाबू, ए बी बराबर सी डी है कि नहीं। है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं दोनों साइड, ठीक है, अपने अपना दिमाग लगा रहे हैं हम, कोई सोल्यूशन वोल्यूशन नहीं देख रहे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड, हाँ बोथ साइड बाई कितना से, टू से, कितना से कर रहे हैं, टू से। तुम लोग भी थिंकिंग कैपेबिलिटी को थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है, अपने से सोचने का दिमाग लगाओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ए बी बाई टू होगा, बराबर क्या होगा, सी डी बाई टू। अब देखो ए बी बाई टू को टू तुम क्या लिख सकता है बाबू, ए बी बाई टू को तुम ए एम लिख सकता है, या तो लिख ए एम सकते लिखो या फिर एम बी लिखो। तो अगर इधर लेफ्ट साइड में अगर ए एम ले रहा है बाबू, ठीक है, तो इधर भी क्या लेगा तुम, सी एन लेगा, सी डी बाई टू को क्या लिखेगा, सी एन। तो ए एम बराबर सी एन हुआ कि नहीं। हुआ। ठीक, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रेंगल लेते हैं, ए ओ एम, ठीक है, और सी ओ एन, ओके। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिखते हैं इन कॉन्ग्रुएंट। ट्रेंगल, इन ट्रेंगल, इसका थोड़ा थिकनेस को कम करते हैं, इन ट्रेंगल कौन सा बाबू, ए ओ एम, एंड ए ट्रेंगल कौन सा, सी ओ एन, सी सी ओ ओ एन। एन, ठीक है। अभी हम लोग क्या लाए, ए एम बराबर सी एन, ठीक है, इसका रीजन में सी ओ देना एन। प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, ऊपर में प्रूव कर चुके हैं, किया ना जी इससे ऊपर, मतलब इससे पहले, ठीक है। इसके हाँ बाद, इसके बाद क्या करना है कि आ, क्या करेंगे बाबू, दूसरा चीज क्या इक्वल दिख रहा है, ओ ओ सी बराबर ओ ए बोल सकता है, ओ ए बराबर ओ सी, या फिर ए ओ ओ सी। बराबर, हाँ ओ सी, हाँ ओ सी। ये क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस। रेडियस है, ठीक है। दूसरा चीज हो गया, रेडियस, हमको प्रूव क्या करना था, वो पहले दिमाग लगाओ तब आंसर आएगा। इक्वल कोर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, कहने का मतलब हमको प्रूव करना है कि ओ एम ओ एन के बराबर है, यही ना प्रूव करना है बाबू, यहाँ पे तो लिखे हैं, लिखे है ना क्या प्रूव करना है। हाँ और देखो और कुछ इसमें कॉमन दिख रहा है बाबू, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना, कैसे करेंगे, एक एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, एंगल, हाँ एंगल कौन सा, सी, एम। सी एन ओ ले, ओ एम ए लेते हैं, ठीक है, ओ एम ए बराबर ए एंगल ओ एन ओ एन सी सी। इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोग थ्योरम कौन सा हमें पढ़े थे कि बाइसेक्टर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, पढ़े है ना। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री होता ही है परपेंडिकुलर बाई, मतलब वो बाइसेक्टर ही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देयरफॉर कौन सा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगेगा, बाई आर एच एस, कौन सा, आर एच एस सी सी, ठीक है, ट्रेंगल। अच्छा। हाँ, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रेंगल कौन कौन सा जो लिए हैं, ए ओ एम लिए हैं और सी ओ एन लिए हैं ना, ट्रेंगल हाँ ए ओ एम एंड ट्रेंगल सी ओ एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बीच में कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिए, ठीक है। देयरफॉर, अब सिंपलिसिटी से तुम क्या बोल सकता है बाबू, ओ एम बराबर ओ एन बोल सकता है, ओ एम बराबर हो ओ एन, सकता ये है। कहाँ से आया, सीपीसीटी से, ओ एन। सीपी, सीपीसीटी, सीपीसीटी का फुल फॉर्म बताओ तो आशीर्वाद बाबू। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो समझ गया। तो ये थ्योरम भी डिराइव हो जाएगा अपने से, हाँ। कर लेना, 9.5 खत्म। आप थ्योरम 9.6 में आते हैं, ठीक है। बहुत हार्ड लग रहा था ना, अब हार्ड लग रहा है आशीर्वाद बाबू, नहीं। बनाते जाना बहुत इजी लगेगा, ठीक है। अब देखो थ्योरम 9.6 क्या कहता है, कोड्स
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर देखो, अगर कोड इक्वी डिस्टेंस है, क्या है, इक्वी डिस्टेंस है सेंटर से, तो इक्वल लेंथ का होगा। BDC। तो हम तुमको क्या बताएं कि इक्वी डिस्टेंस जब भी बात करेगा तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करेगा, बोले है ना इनिशियल में, बोले हाँ। हुए हैं कि नहीं, अभी बोले थे ना शुरू में। ठीक है, तो देखो हम लोग के पास सबसे पहले बोले। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं बाबू। क्या है हम लोग के पास, एक सर्कल है जिसमें दो गो कोड है। क्या है, दो गो कोड। एक कोड को मान लेते हैं और ए बी, ठीक है, दूसरा कोड को मान लेते और हैं सी डी। एक को ए बी मानते हैं, दूसरा को सी डी। इसका सेंटर है ओ, BD। सेंटर क्या है, ओ। ठीक है, अब ओ। ओ इसको हम लोग मिलाते हैं। ओ को ए से मिला दो, ओ को बी से मिला दो, ओ को सी से मिला दो, ओ को डी से मिला दो। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखो इसको, इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, एक साइड एम ले लेते हैं, एक साइड एन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास गिवन क्या होगा बाबू, ओ एम बराबर क्या होगा, ओ एन, होगा कि नहीं। ON। हाँ, होगा। ये हो गया पहला कंक्लूजन, ये है हम लोग का गिवन है, क्या है, गिवन। ठीक है, अब गिवन। देखो दूसरा चीज हम लोग के पास, जब भी हम लोग इक्वी डिस्टेंस का बात करते हैं, कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर होता है, बात किए हैं कि नहीं पहले भी। तो कहने का मतलब एंगल जो होगा हाँ। ओ एन कौन सा, ओ एन सी ना, ON। ओ एन सी ले रहे हैं, और एक को हाँ। ले लेते हैं ओ एम ए। एंगल ओ एम ए ओ इक्वल टू क्या हो एम जाएगा, ए 90 डिग्री होगा, ये दूसरा चीज। और 90 डिग्री। तीसरा चीज एगो रेडियस वाला ले लो। ठीक है, रेडियस वाला मतलब कौन सा ट्रेंगल हम लोग ले रहे हैं, एंगल ओ एन सी ले रहे हैं, मतलब ट्रेंगल ON ओ सी। ओ एन सी ना। तो इधर ऊपर में लिख लो, हाँ। इन ट्रेंगल ओ एन सी एंड ट्रेंगल कौन सा, ओ एन सी लिए हैं तो OM ए। ओ एम है, ट्रेंगल ओ एम ए। ये पहला चीज है, ए। ये पहला चीज, ये दूसरा चीज इसमें पता किया। और तीसरा चीज क्या है, ओ ए बराबर ओ सी बोल सकते हैं, या फिर ओ सी बराबर ओ ए ना, ओ सी ओ बराबर ए। ओ ए। ये क्या ओ है, ए। रेडियस है। ठीक है, देयरफॉर बाई कौन सा, आर एच एस, कौन सा कॉन्ग्रुएंस लगाएंगे, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस आर। क्राइटेरिया, ट्रेंगल ओ एन सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल क्या हो जाएगा, ओ एम ए। ठीक है, दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, ए। कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, कोई डाउट है कॉन्ग्रुएंट। प्रिंस बाबू, नहीं। नहीं है ना। अब हमको प्रूव क्या करना था, इक्वल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और इक्वल इन लेंथ, इक्वल लेंथ का होता है ना। देयरफॉर हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं बाबू, ए एम बराबर क्या हो जाएगा, सी एन होगा ना। हाँ। हाँ, अब देखो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। अब इसको तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो टू से ऑन बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई टू ऑन बोथ साइड। अब वो दोनों साइड दो से गुना करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा बाबू, टू ए एम मिलेगा, टू सी एन। हाँ। अब देखो टू ए एम किसके बराबर होगा, चूंकि ए एम बराबर एम बी था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना जी। हाँ। कोड्स रुको रुको रुको, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। अच्छा, हाँ तो कहने का मतलब देखो, एन जो है वो सी डी को बाइसेक्ट करता है, और एम किसको बाइसेक्ट करता है बाबू, ए बी को। ठीक है, लेकिन ए एम सी एन के हाँ। बराबर है ये पता नहीं था, लेकिन इसको अभी हम लोग प्रूव किए हैं ऊपर में। ठीक है, तो अब टू एम के जगह में तुम लिख दो डायरेक्ट क्या, ए बी, क्या लिख दो, ए बी बराबर क्या हो ए बी। जाएगा, सी डी। तो देयरफॉर तुम क्या सी डी। कंक्लूड कर सकता है, देयरफॉर कोड्स इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम कहां से, सेंटर, सेंटर। आर इक्वल इन लेंथ। ये क्या होता है, इक्वल इन लेंथ। प्रूव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। हुआ। चलो इसको भी कर लेगा, हो जाएगा ना प्रिंस बाबू, कुछ दिक्कत है बोलो, कहीं भी कुछ भी डाउट है बोलो, खुल के, ओपन माइंडेड एकदम। बोलो ब्रो, प्रिंस कहाँ भाग गया क्या। हाँ और ये एक बॉय करके कौन जोड़ा है जी, बना लेंगे। मन बाबू है कि कौन है, राहुल कौन है, जल्दी बोलो। माइक अनम्यूट करो ब्रो, हिमांशु, अनम्यूट करो नहीं तो हटा देंगे, फिर रिमूव कर देंगे ग्रुप से, जल्दी।
नहीं बोलेगा? ग्रुप ही का होगा ना जी कोई। ऐसे तो बाहर का कोई ज्वाइन नहीं किया होगा। हम है बोल रहे हैं। क्या चीज? हम है चैट गुड में लिखे मॉर्निंग। थे। हिमांशु बाबू है? हाँ, तो नाम कहीं नहीं लिखता, बॉय लिख दिया है। अभी रिमूव कर जल्दी देते जल्दी हैं। में लिख। हाँ, नाम लिख लेना, ठीक ना? चलो, खत्म हो गया सारा थ्योरम। कब ज्वाइन किया था? क्या को थ्योरम देखने सका जी? ब्रांड आदमी लोग। फिर तुम बोलेगा रे, प्रिंस इसको मार घटल है। चलो, अब क्वेश्चन बन जाएगा आशीर्वाद देखो। बाबू। हाँ। हाँ देखो, एक आधे को बताते हैं, बाकी ट्राई करना, ठीक है? हम्म। और अभी का मतलब आज का तुम लोग का मेन काम है सारा थ्योरम क्लियर कर लेना, ठीक है? फिर एक्सरसाइज हम लोग भिड़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? तो एक आधे क्वेश्चन देखते हैं। टू रेडियाई। रेडियाई क्या है? रेडियस का प्लूरल है, जिसका 5 सेंटीमीटर एक का लेंथ है, दूसरा का 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। क्या बोल रहा है जी? दो गो रेडियाई है ना? हाँ रेडियाई मतलब दो गो रेडियस है, एक 5 सेंटीमीटर का है और एक 3 का। तो एक 3 का सर्कल बना लेते हैं, 3 सेंटीमीटर का है। और एक कितना का है बाबू? 5 का। बना लेते हैं 5 का एक। एक बना लेते हैं कितना का? 5 का। 5। ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। इंटरसेक्ट एट टू अच्छा। पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज। अच्छा, ऐसे नहीं बनेगा डायग्राम इसका, ठीक है? दो गो सर्कल है, एक छोटा सर्कल और एक थोड़ा बड़ा है, ठीक है? बड़ा। हाँ। ये दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, कहने का मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर। हाँ, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। कॉमन कोड का लेंथ निकालना है। दोनों के बीच में जो कॉमन कोड है उसका लेंथ निकालना है ना? आ, एक सेकंड रुक जाओ।